राजा दशरथ का चिंतित होना उनके धर्म और राजनीतिक संदेश का प्रतीक था। इसका मतलब है कि वे अपने कर्तव्यों और नैतिकता के प्रति सजग थे और धर्म के लिए संघर्ष करने को तैयार थे। चिंतितता और संवेदनशीलता उनकी राजनीतिक और सामाजिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा था। राजा दशरथ अपने पुत्रों के लिए धर्म संस्कार और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने अपने पुत्रों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की पहचान कराई, उन्हें शिक्षा दी और उन्हें समाज में सही और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की सीख दी। वे अपने पुत्रों को सच्चे और प्रेम भरे पिता के रूप में पालने के लिए भी प्रयासरत रहते थे। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के लिए विश्वजित यज्ञ किया था। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने भगवान से उनके पुत्रों के उत्थान की प्रार्थना की थी। इसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र बने थे। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। एक, अयोध्या त्याग। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की अभिलाषा का पालन करते हुए अपने प्रिय वनवास के लिए चले गए। 2, सीता हरण का प्रतिकार। रावण ने सीता माता को हरण किया था तो भगवान श्री राम ने उन्हें लंका पर जाकर लंकेश्वरी सीता को मुक्त किया। 3, लंका दहन। भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका को दहन किया और रावण का वध किया। 4, अयोध्या में वापसी। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के बाद अयोध्या में वापसी की और वहां अपनी प्रजा का पुनर्निर्माण किया। 5, धर्म के पालन। भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का हर कार्य किया और मानवता को धर्म, न्याय और प्रेम की शिक्षा दी। ये केवल कुछ मुख्य कार्य हैं जिन्हें भगवान श्री राम ने किया। उनके जीवन और कार्यों से संबंधित बहुत सारी कहानियां और उपक्रम भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम के गुरु रामचंद्र जी के प्रमुख गुरु थे राजर्षि विश्वामित्र और गुरुकुल के आचार्य वासिष्ठ जी। रामचंद्र जी का गुरु बना होना उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें धर्म, नैतिकता और योग्यता के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिली। भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है, इसलिए भगवान राम को विष्णु अवतार के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना और बुराई का नाश करना था। भगवान राम अपने जीवन में धर्म, न्याय और प्रेम की उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका जन्म समय लगभग 514 ईसा पूर्व क्रिस्ताब्द माना जाता है। इसका तारीखिक आधार प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों और तिथि महात्म्यों पर आधारित है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसे भगवान राम नवमी के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म नवरात्रि के समय नहीं हुआ था। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था, जो कि राम नवमी के रूप में मनाई जाती है और नवरात्रि के 8 दिन तक चलती है। इसलिए भगवान राम का जन्म और नवरात्रि का समय अलग अलग है।